स्वागत है आपका मेरे चैनल आसान यूपीपीएससी, जहाँ पे हम लोग आर ओ की 2023 का एग्ज़ाम जो होने वाला है और जो कि डेट भी आ चुकी है वो है 11 फरवरी। ठीक है, तो 11 फरवरी डेट भी आ चुकी है। वहीं एपीएस की बात करें तो एपीएस की जो डेट आई है वो है 7 जैन। ओके, 7 जनवरी, जो कि एपीएस की डेट फिक्स हो गई है। तो इस संबंध में जो ये मेरी सीरीज़ है ये आपके दोनों एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, जिसमें मैं आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है मैं आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करूँगा। तो फिलहाल हम लोगों ने पॉलिटी का सेक्शन उठाया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने केंद्र संबंध, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। और आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है आपातकाल। ठीक है, आपात उपबंध। तो आज हम लोग का ये टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे आपको इसी वीडियो में ही मिल जाएंगे। किसी अन्य फैक्ट की अब इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है आपको। ओके, तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो पहला जो फैक्ट होगा आपातकाल के उपबंध में, तो जो ये आपातकाल का प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है जर्मनी से। और संविधान के भाग 18 में इसका उल्लेख किया गया है। और जो इससे संबंधित आर्टिकल या अनुच्छेद हैं वो है 352 से 360। ओके, और आपातकाल के लिए 3 कंडीशन है कि किस किस सिचुएशन में आपातकाल लगाई जाएंगी। तो वह है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के संबंध में जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तब आपातकाल लगेगा, या राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। ठीक है, सफलता नहीं, यहाँ पे विफलता हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे विफलता हो जाएगा, संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में आपातकाल लगेगा। और ठीक है, तो ये हुआ आपकी कंडीशन। ओके, तो हाँ, ओके, तो हम लोगों का एक और कंडीशन है वो है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो वित्तीय संबंध में भी ये बनेगा आपातकाल की कंडीशन। तो 3 कंडीशन हो गई हम लोगों की, एक तो बाह्य आक्रमण और संवैधानिक तंत्र की असफलता। ओके, और तीसरा वित्तीय आपातकाल। और जो आपातकाल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं तो वो उनमें से मैंने आपको यहाँ पे लिस्टेड कर दिया है। तो जो पहला इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352। ओके, तो इसमें क्या बात प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल का बात होता है। और जब भी ये ऐसा कंडीशन बनेगी तो उसमें जो सभी राज्य हैं वो केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो सभी राज्य केंद्र के नियंत्रण में आ जाएंगे। और राष्ट्रीय आपातकाल लगाया कैसे जाएगा, तो इसके लिए अनुमोदन चाहिए होगा किसका, संसद के दोनों सदनों के, और वो भी किससे, विशेष बहुमत से। अब विशेष बहुमत में क्या होगा, तो 50+1, मतलब सदन के जो भी सदस्य होते हैं उनका 50+1 और जो भी उपस्थित और मतदान करेंगे। ओके, तो जो भी उपस्थित और मतदान करेंगे उनका 2/3 बहुमत होना ही चाहिए, तभी जाके रेजुलेशन पास हो जाएगा आपातकाल का। ओके, और ये जो रेजुलेशन होगा राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, तो सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल ही ऐसा है जिसका अनुमोदन मतलब स्वीकृति, ओके, एक्सेप्टेंस, तो इसका सदन से कुल मिला के 1 माह के अंदर ही स्वीकृत हो जाना चाहिए। और ये कब तक लागू रहेगा, तो एक्सेप्टेंस स्वीकृति के बाद ये 6 माह तक जारी रह सकता है। ओके, और वापस कैसे होगा, तो वापस लेने के लिए लोकसभा द्वारा समान बहुमत से पारित एक संकल्प रेजुलेशन पर राष्ट्रपति की उद्घोषणा से ये वापस लिया जाएगा। तो लोकसभा के एक समान बहुमत से पारित एक रेजुलेशन होगा जिस पे राष्ट्रपति उस पर फिर उद्घोषणा करेगा। ओके, तो आपातकाल वापस लिया जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। तो जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा उस समय अनुच्छेद 250 के तहत संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने की शक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो
जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा उस समय जो आर्टिकल 250 के तहत संसद को राज्य सूची पर भी विधि बनाने की शक्ति मिल जाती है। वहीं जो भी राज्य सूची पर विधि या कानून बनाए गए हैं आपातकाल के समय, वो आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक ही वैलिड रहेंगे। ठीक है, जैसे ही आपातकाल ख़त्म होता है तैसे ही वो 6 माह तक ही उसकी वैलिडिटी निर्धारित हो जाएगी। ओके, फिर जब भी राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है। तो जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है, और ये कितनी भी बार अनलिमिटेड टाइम तक ये बढ़ाया जा सकता है। ओके, लेकिन जब भी आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो 6 माह के अंदर नए लोकसभा के गठन का प्रावधान करना होगा। ओके, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं अभी इम्पॉर्टेंट जो भी सीरीज क्वेश्चंस हो, टॉपिक्स होंगे, वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। ठीक है, जिससे आपके तैयारी में कोई भी प्रकार की बाधा ना आए। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया 252, 352। ओके, अब इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है 358, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम टाइम में खूब पूछा जाता है। तो 358 में क्या होता है, तो जो भी युद्ध और वाह्य आक्रमण की स्थिति रहेगी, युद्ध और वाह्य आक्रमण की स्थिति रहेगी, उस समय अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। लेकिन अगर वो आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया है, अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है, अनुच्छेद 19 को स्वतः निलंबित होने का, या तो युद्ध हो या तो आक्रमण हो किसी का। ओके, तो इस सिचुएशन में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो सकता है। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगाया जा रहा है 352, तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। वहीं आर्टिकल 359 की बात करें तो 359 में क्या प्रावधान है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार का निलंबन। ओके, तो सभी मूल अधिकार का निलंबन का प्रावधान अगर करना है तो अनुच्छेद 359 के तहत होगा, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। और ये प्रावधान कब जोड़ा गया कि आर्टिकल 20-21 को नहीं निलंबित किया जाएगा, तो ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया। ओके, अब तक आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है, तो अब तक आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है, जो कि 1962 का युद्ध भारत चीन के मध्य हुआ था, और इसी समय ही 1965 का भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुआ था। तो जब 1962 के युद्ध में ही आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो वो 1962 के अंतर्गत ही 1965 का आपातकाल भी मर्ज हो गया। ओके, तो इसलिए नया आपातकाल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो दोनों युद्ध एक ही आपातकाल में ही हो गए। ओके, और जो सेकेंड आपातकाल की घोषणा की गई वो थी 1971, और 1975 में थर्ड आपातकाल की घोषणा की गई है। तो ये याद रखिएगा कि 3 बार अब तक आपातकाल लगाया जा चुका है। ओके, वहीं अब जो आर्टिकल है तो वो 356। अब 356 में क्या प्रावधान किया गया है, तो राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और जो 352 था वो क्या था, राष्ट्रीय आपातकाल था। ओके, राष्ट्रीय आपातकाल टर्म्स आप जरूर पकड़िए, तभी आपकी क्लियरिटी बन पाएगी। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है यहाँ पे। तो राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या असफलता। ओके, जब राष्ट्रपति को ऐसा मालूम हो, लगे कि हाँ राज्यों में संवैधानिक तंत्र की सही से क्या किया जाता है, वैलिडेट नहीं किया जा रहा है, लागू नहीं किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है राज्यों पर। ओके, अब इसमें होता क्या है, तो जब भी राष्ट्रीय शासन लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में राज्यपाल, ओके, राज्यपाल, राज्य सचिव, ओके, ये टर्म्स याद रखिएगा। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि रहेगा, ठीक है, और राज्यपाल राज्य सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाएगा।
तो राष्ट्रपति सचिव की सहायता से राज्यपाल इसका शासन चलाएगा राज्य का। ओके, फिर देखते हैं। तो अब इसमें इस समय राज्य की समझ शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। तो 356 के तहत जब भी ये प्रावधान लागू किया जाएगा तो उस समय जो भी शक्तियाँ रहेंगी राज्य की वो राष्ट्रपति के हाथ में चली जाएंगी, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को भी हटा देता है। अब राष्ट्रपति शासन लग गया अगर, तो जो भी राज्य का मंत्रिपरिषद होगा उसको राष्ट्रपति हटा देता है। ओके, वहीं इस दौरान क्या होता है, तो संसद राज्य के विधानमंडल में विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है, बधाई नहीं है यहाँ पे, ये विधायी होगा। ओके, तो विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है कौन, संसद करता है राज्यमंडल के, मतलब विधायी मतलब विधि बनाने की शक्ति। ओके, और बजट भी पास कर सकता है संसद किसी राज्य के लिए राष्ट्रपति शासन के दौरान। ओके, अब जो भी आप राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है तो उसका अनुमोदन संसद द्वारा 2 माह के अंदर हो जाना चाहिए। अनुमोदन मतलब स्वीकृति। ओके, तो 2 माह के अंदर इसकी स्वीकृति हो जानी चाहिए संसद द्वारा। वहीं राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो कितने महीने के अंदर होना चाहिए, 1 माह के अंदर। ओके, फिर इसमें क्या है, तो राष्ट्रपति की शासन हो गया, ये हो गया। ठीक है, देखिए अब एक बार में, हाँ ठीक है, तो एक बार में यह 6 माह तक लागू रहता है। जब भी राष्ट्रपति शासन आता है तो 6 माह तक लागू रहता है, और किसी भी राज्य में 3 वर्ष तक लागू रहता है अधिकतम। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक ही लागू रह सकता है किसी राज्य में। ओके, और राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सदन में सामान्य बहुमत से पारित होता है। ओके, तो ये सामान्य बहुमत से पारित होता है, और वही राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो विशेष बहुमत से 50+1 + 2/3। ओके, वहीं अब देखिए इसमें क्या एक है, तो राष्ट्रपति विधानसभा को विघटित या निलंबित कर सकता है, परंतु ऐसा करना कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ओके, तो मतलब विधानसभा को ये विघटित भी कर सकता है राष्ट्रपति या निलंबित कर सकता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। एक मैटर था SR बम्बईवाद। SR बम्बईवाद क्या था, 1994 में आया था। ओके, तो 1994 में ये आया था SR बम्बईवाद, और इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन, ओके, राष्ट्रपति शासन न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। तो SR बम्बईवाद में कहा गया कि राष्ट्रपति शासन न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। तो न्यायिक पुनरावलोकन में क्या होता है कि हाँ, जुडिशरी इसका वैलिडिटी चेक कर सकती है कि हाँ ये लीगल कारणों से लगाया गया है कि नहीं। ओके, पहली बार जो भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो 1951 पंजाब में लगाया गया था। ओके, फिर 360 अनुच्छेद, तो हम लोगों ने 352 पढ़ा, 356 पढ़ा, और ये है अपना 360। 360 जो बात करता है वो है वित्तीय आपातकाल की। तो ये वित्तीय आपातकाल में क्या होता है, तो इसका भी जो अनुमोदन है संसद द्वारा स्वीकृति, वो 2 माह के अंदर हो जानी चाहिए, वो भी सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत से होना चाहिए 2 माह के अंदर। ओके, और ये अनिश्चित काल तक प्रभावी रह सकता है, मतलब अनिश्चित काल तक लागू किया जा सकता है। ठीक है, और जो भी वित्तीय आपातकाल की अभी हुआ है, तो अभी तक ये कभी भी लागू नहीं हुआ है, कहीं भी किसी राज्य में भी नहीं लागू हुआ है वित्तीय आपातकाल फिलहाल भारत में। ओके, वहीं 44वें संविधान संशोधन द्वारा देखा जाए तो मैंने बताया था ना कि आर्टिकल 20 और 21 जोड़ा गया था। ओके, कि हाँ जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो 20-21 आर्टिकल को छोड़ के बाकी सभी को निलंबित किया जा सकता है। ओके, वहीं 20 अनुच्छेद 52, ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है, तो अनुच्छेद 52 में एक शब्द था आंतरिक अशांति, और आंशिक अशांति के जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ठीक है, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ओके, ये आप याद रखिएगा। वहीं अनुच्छेद
355। अब अनुच्छेद 355 इम्पोर्टेंट में क्या होता है, तो होता है कि संघ का कर्तव्य है कि वह आक्रमण से, बाह्य आक्रमण, यहाँ पे बाह्य होगा, ठीक है, तो बाह्य आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करें, तो ये केंद्र का कर्तव्य होगा। ओके, वहीं के.एम. नाम्बियार, तो के.एम. नाम्बियार कहते हैं कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। इनका ये स्टेटमेंट था, कथन था, तो उन्होंने ऐसा कहा, ओके, कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ये नाम्बियार ने कहा था। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग के जो भी आपातकाल से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन लोगों को हमने एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।